2 साल से अटका कस्टम मिलिंग का 80 से 100 करोड़। मिलर्स ने कहा पेमेंट और अपग्रेडेशन राशि न मिलने पर बंद हो जाएगी मिलिंग। बिलिंग का पूरा कार्य होने के बाद भी अभी तक जो भुगतान आ रहा है बिल्कुल नाम मात्र का थोड़ा थोड़ा आ रहा है, तो उससे न मिलर्स अपनी दिनचर्या वाले खर्चे पूरा कर पा रहे हैं, न लाइट के बिल जमा पड़ रहा है। का पूरा भुगतान लगभग हमारा 22-23 से लेके अभी तक में लगभग 75 से 80 करोड़ रुपए बकाया है। बारदाना के मूल्य को घटाने से मिलर्स को हो रहा घाटा, संचालक हो रहे परेशान। सरकार की नीतियों से राइस मिल को हो रहा है नुकसान। एमपी के कटनी में 2 वर्षों से धान मिलिंग की राशि न मिलने से राइस मिलर्स नाराज चल रहे हैं। उन्होंने मिलिंग से जुड़े भुगतान और अपग्रेडेशन न देने पर इस वर्ष अनुबंध न करने का फैसला लिया है। अर्थात शासन द्वारा धान की खरीदी तो की जाएगी, लेकिन उससे बनने वाला चावल अब नहीं बन पाएगा। इसकी मुख्य वजह उन्हें पिछले 2 वर्षों से किए गए कार्यों का भुगतान न होना बताया जा रहा है। दरअसल वर्ष 2022-23 और 23-24 में जिले के 73 राइस मिल संचालकों ने नागरिक आपूर्ति निगम से अनुबंध करते हुए केंद्रों से धान का उठाव करते हुए कस्टम मिलिंग की थी, लेकिन उन्हें कार्य पूरा करने के बाद भी भुगतान के नाम पर कुछ ही राशि मिली है। राइस मिल एसोसिएशन के अध्यक्ष दीपक असरानी की माने तो राइस मिलर्स को 2 वर्षों का करीब 80 से 100 करोड़ रुपए का भुगतान फंसा हुआ है, जिसमें 2023 का करीब 20 करोड़ रुपए तो 2024 का 80 करोड़ रुपए बकाया है। ऐसे में मिल के कर्मचारियों का भुगतान, बिजली का बिल, रख रखाव सहित बैंक लोन की किस्तें दे पाना भी संभव नहीं हो रहा। यही नहीं, इस वर्ष के लिए यदि मिलिंग करना है तो अनुबंध राशि का कोई जुगाड़ ही नहीं है, जबकि सभी मिलर्स कई बार शासन प्रशासन से मिलकर अपनी समस्याओं से अवगत करवा चुके हैं, लेकिन आज दिनांक तक कोई हल नहीं निकाला गया। इसलिए इस बार सभी मिलर्स के द्वारा मिलिंग न करने का निर्णय लिया गया है। चलिए देखते हैं कटनी से ब्यूरो चीफ हीरा विश्वकर्मा की रिपोर्ट। प्रयास तो हमारा शुरू से किया जाता है, जब अनुबंध किया जाता है उसी समय हमें भुगतान हो जाना चाहिए उसका। ये अनुबंध की कंडिकाओं में स्पष्ट उल्लेख रहता है, लेकिन बिलिंग का पूरा कार्य होने के बाद भी अभी तक जो भुगतान आ रहा है बिल्कुल नाम मात्र का थोड़ा थोड़ा आ रहा है, तो उससे न मिलर्स अपनी दिनचर्या वाले खर्चे पूरा कर पा रहे हैं, न लाइट के बिल जमा कर पा रहा है, और जो उन्होंने बैंक से ऋण लिया हुआ है वो तक जमा करने में असफल है। और जो नए मिलर्स हैं अपना लाइट का बिल जमा नहीं करवा पा रहे हैं, तो उनको थोड़ा हृदय से ज़्यादा ठेस पहुँच रही है। आप लोगों का भुगतान रुका हुआ है पूरा 22-23 का पूरा भुगतान लगभग हमारा 22-23 से लेके अभी तक में लगभग 75 से 80 करोड़ रुपए बकाया है। तो इसके लिए अभी तक आप लोगों ने पिछले 2 साल से 3 साल पत्राचार हमारा कंटिन्यू चालू है। इस संबंध में उनका कहना था कि ये फंड की थोड़ी व्यवस्था कम है, जैसे जानकारी देते हैं इसके कारण नहीं हो पा रहा है। मेन हमारा जो मुद्दा है अपग्रेडेशन राशि का मेन मुद्दा है हमारा डिमांड जो है हमारी। अब अपग्रेडेशन राशि जो मेन है, हम लोग भारतीय खाद्य निगम में चावल जमा करते हैं केंद्रीय पूल में, उसके लिए अपग्रेडेशन राशि निर्धारित होती है, जो नीति में भी इनके लिखा रहता है कि अपग्रेडेशन राशि उनको देना है। लेकिन 23-24 का हमारा पूरा कार्य हो चुका है, अपग्रेडेशन राशि का निर्धारण ही अभी तक नहीं किया गया है। तो इस बार हमें लग रहा है कि इसका निर्धारण पहले किया जाए 23-24 का, और 24-25 की जो आगामी नीति में इसका निर्धारण होना है वो पहले किया जाए। हमेशा आश्वासन पे, अधिकारियों के आश्वासन में हम लोग काम करते आ रहे हैं और करते रहे हैं। इसी आश्वासन पे 23-24 में हमने पूरा कार्य कर लिया है, लेकिन भुगतान हमारा अपग्रेडेशन राशि का निर्धारण तक नहीं हुआ है। इसी कड़ी में 22-23 में भी अपग्रेडेशन राशि का निर्धारण तो किया गया था उन्होंने, लेकिन एक उन्होंने कंडिका जोड़ दी। कंडिका जोड़ने से लगभग प्रदेश का 15 से 20 करोड़ रुपए बकाया है उसमें। कितने मिलर्स हैं, जितना अभी कटनी जिले के जो मिलर्स हैं कितने गरीब होंगे और कितना जो चीज़ अभी नहीं मिलता है पैसा, तो क्या ये मिलर्स बंद होने की कगार में आ जाएंगे? बिल्कुल, अभी की उनकी पोजीशन ऐसी है कि जो लाइट के बिल भी जमा नहीं कर पा रहे हैं, 2 बिलों के लगभग कनेक्शन भी कट चुके हैं भुगतान नहीं होने से। 73 लगभग मिलर हैं हम लोग कटनी में जो कार्य कर रहे हैं कस्टम लिंक का, उनका 75 से 80 करोड़ बकाया है। ये कुछ मिलर्स को जो पहले दरें दी जाती थी उसमें भी कुछ कमी की गई है? हाँ, इसमें लोडिंग और अनलोडिंग वे जो पहले हमें 8 रुपये 75 पैसा देते थे 22-23 में, उसको 23-24 में 4 रुपये 75 पैसा कर दिया है। जबकि भारत सरकार या कहें अपन प्रदेश की, उनकी नीतियाँ ऐसी रहती हैं कि जो लेबर वर्क है उनके रेट हमेशा बढ़े हैं, लेकिन एक
मिलर्स के साथ में, अनुबंध के साथ में उनके रेट कम किए गए, तो न्याय संगत नहीं है। 20 रुपए से 4 रुपये 75 पैसे किया गया। अभी इस स्थिति में आप लोग किस प्रकार से काम करने की स्थिति में इस बार तो हम लोग मन बना चुके हैं कि आश्वासन पे तो हमें काम करना नहीं चाहिए, हमें लिखित में उनके आदेश चाहिए, उसके बाद ही हम लोग काम करेंगे। आगे अभी मिलर्स क्या कदम उठा रहे हैं? प्रत्येक जिले के आह्वान के साथ में महासंघ ने आह्वान किया है हड़ताल का, उसी आह्वान पे हम लोग अभी भोपाल ही निकल रहे हैं। बारदाने के जो सरकार हमें पहले पैसे देती थी उसका भी इन्होंने रेट बहुत कम कर दिया, तो इस हिसाब से मिलर को हर तरीके से ये कम कर रही है रेट, मतलब नुकसान पे जा रहा है मिलर हर बात पे। अब क्या रेट दे रहे हैं? पहले 29 रुपये 76 पैसे था, अब इन्होंने 18 रुपये कर दिया और 11 रुपये पर बैग के हिसाब से इन्होंने रेट कम कर दिया, जिससे मिलर को बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। हर लाट के करीब 1 लाट में 5,000 रुपये का कम से कम बारदाने में लॉस हो रहा है। आप उन लोग ये मान के चले कि जो इस बार यदि पैसा नहीं मिलता तो पूरी मिलर्स बंद हो जाएगी? मिले बंद हो गई जी, मिले बंद हो चुकी है, नहीं चलेंगे। हमें निर्धारण पहले चाहिए, नीति के अनुसार निर्धारण पहले चाहिए। अगर पॉलिसी सरकार ये 24-25 की नई जो पॉलिसी है पहले डिक्लेयर नहीं करती तो मेरे ख्याल में मिलर काम पे नहीं जाएगा। इस बार मिलर हाथ खड़े कर देगा, क्योंकि 2 साल का पिछला बकाया इनकी तरफ रह रहा है। मिलर की तो कमर वैसे ही टूट गई जब उसको पैसे नहीं मिले, लाइट का कनेक्शन कट गया, बैंक का अकाउंट NPA हो गया, इंटरेस्ट नहीं जमा हुआ, पेमेंट नहीं हुई बैंक को, घर का खर्चा नहीं हो रहा, तो मिलर क्या करेगा? पिछले 2 सालों से भुगतान कोई लंबित धीरे धीरे फंड आ रहा है, हम करते जा रहे हैं, लेकिन उनको पूरी राशि नहीं मिल पा रही, इसलिए थोड़ा दिक्कत है। हेड ऑफिस में फंड कम होने से थोड़ा भेज रहे हैं, जितना भेजते हैं उतना दे देते हैं, लेकिन पूरी नहीं हो पा रही, पर्याप्त नहीं है राशि, इसलिए दिक्कत है। कितने मिलर्स हैं और कितने लोग मिलिंग कर रहे हैं? जिले में 76 मिलर हैं, जिसमें 72 लोग कर रहे हैं, 72 मिलिंग कर रहे हैं। सर करीबन कितना उनका भुगतान अभी अटका हुआ, जैसे अभी 1 अरब बता रहे हैं, 100 करोड़? नहीं, यहाँ एक्चुअली में पोजीशन है 12 करोड़ रुपए पेंडिंग, जो हमारे बिल अभी जो लगे हैं हमारे पास में 12 करोड़ रुपए का पेंडिंग है, जिसमें से पहले हम लोग 18-20 करोड़ दे चुके हैं उनको। अभी तक हमारे पास 12 करोड़ का बिल पेंडिंग है।